हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कंट्रोलिंग और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में। ठीक है, तो चिल्ड्रन आपको पता ही चल गया होगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, है ना। ये सब क्या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में हम क्या देखेंगे, डिफरेंशिएट देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंशिएट देखेंगे। ठीक है, चलिए सी सीरियल नंबर है, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, हर किसी का डिफरेंशिएट बिटवीन है। ओके, सो चिल्ड्रन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन है चिल्ड्रन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। ओके, अब एग्ज़ाम में आपको कोई भी दो के बीच में डिफरेंशिएट पूछेगा। फॉर एग्जांपल या तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बीच में पूछ सकता है, या ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के बीच में पूछ सकता है, या डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग के बीच में पूछ सकता है, या कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग के बीच में पूछ सकता है, या प्लानिंग कंट्रोलिंग के बीच में पूछ सकता है ना। किसी भी दो के इसमें पूछेगा, लेकिन 110% आपको इनमें से डिफरेंशिएट बिटवीन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहला क्या है, मीनिंग। ठीक है, चलिए मीनिंग देख लेते हैं। Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. Planning bridges the gap where we are and where we want to go. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लानिंग क्या मतलब होता है कि अब हम एडवांस में डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और प्लानिंग हमें बताता है कि अभी हमें कहाँ है और हमें कहाँ पे जाना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशन बिटवीन दैम। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ों को ग्रुप किया जाता है, एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और उनके बीच में अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी किया जाता है। स्टाफिंग का मतलब भी आपको पता है चिल्ड्रन। स्टाफिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सही टाइप ऑफ पीपल को चूज़ करना सही पोजीशन में। सी स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग, अप्रेजिंग द राइट टाइप ऑफ पीपल एट राइट पोजीशन इन एंड राइट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग हमने देखा। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कंसिलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, है ना। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स को क्या करना, गाइड करना। ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट करना कभी भी ज़रूरत पड़े तो। वहीं कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि ग्रुप एफर्ट्स है उसके अंदर क्या मेंटेन करके रखना, हार्मनी मेंटेन करके रखना। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखना। देखो, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू मेंटेन हार्मनी अमंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स एफर्ट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में। ठीक है, वही कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, देखो कंट्रोलिंग में एक्शंस लिए जाते जहाँ पे स्टेप्स लिए जाते जहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट को डिज़ायर रिजल्ट से क्या किया जाता है चिल्ड्रन, कंपेयर किया जाता है। आई बात समझ में। तो ये तो था मीनिंग। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू सेट गोल एंड मीन्स ऑफ एक्शन अचीव दोज गोल, है ना। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे प्लानिंग का गोल बनाना और फिर एक्शन लेके उस गोल को अचीव करना। ऑर्गेनाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द आइडेंटिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स, है ना। जो भी मतलब आइडेंटिटी है यानी जो भी रिसोर्सेज है सबको एक साथ लेकर आना, ऑर्गेनाइजिंग का ये ऑब्जेक्टिव है। स्टाफिंग का क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन फॉर द राइट जॉब, है ना। स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सही आदमी को सही काम के लिए सही टाइम पे चूज़ करना है। और डायरेक्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिंग इज टू गिव डायरेक्शन सो एज द वर्क डन इन अ राइट मैन, है ना। डायरेक्टिंग का यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि सही डायरेक्शन देना ताकि इस काम जो है वो सही तरीके से हो पाए। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होगा चिल्ड्रन, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग का ऑब्जेक्टिव होगा कि फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन वो स्मूथली चले। सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉय, है ना, और यूनिटी भी बने रहे एम्प्लॉय में। उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या होगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर दैट टारगेट मस्ट बी अचीव एज पर दी प्लान्स, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी टारगेट सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं, उस पर ध्यान रखना है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। वहीं फैक्टर, प्लानिंग कौन से फैक्टर पे डिफाइंड होगा, प्लानिंग इन्वॉल्व इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर वाइल सेटिंग द गोल, है ना। प्लानिंग के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और बाहर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में भी सेम होता है चिल्ड्रन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ता है। वहीं स्टाफिंग में सिर्फ इंटरनल फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है, क्यों, बिकॉज हमें सिर्फ ह्यूमन को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनको मैनेज करना है। वहीं डायरेक्टिंग में भी सिर्फ इंटरनल फैक्टर होगा, क्यों, बिकॉज जो ह्यूमन होंगे उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, राइट। वहीं कंट्रोलिंग जो वो इंटरनल फैक्टर भी है, एक्सटर्नल फैक्टर भी। कैसे, इंटरनल तो आपको मैनेज करनी, साथ साथ में जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, जैसे हम जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है तो वो सबको भी क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग
फर्स्ट फंक्शन एंड लास्ट फंक्शन और ऑर्गेनाइजिंग, ये 3 फंक्शन कैसे हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे बेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज, अब प्लानिंग के लिए कौन सा रिसोर्स लगेगा, इट इज़ रिलेटेड टू द रिसोर्सेज रिक्वायर फॉर अचीविंग द टारगेट, है ना, जो टारगेट को अचीव करने के रिसोर्स लगते हैं ये उससे रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजिंग किससे रिलेटेड है, जो मैन मशीन मटेरियल या मनी को अरेंज करे उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज लगेंगे वो ऑर्गेनाइजिंग में आएंगे, ठीक है। स्टाफिंग से रिलेटेड, स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। वही डायरेक्टिंग किससे रिलेटेड है, डायरेक्टिंग रिलेटेड है कि मतलब लोगों को डायरेक्ट करना, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है और उसको किस तरह से यूज़ करना उसके बारे में बताना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में किससे रिलेटेड है, इस कौन से रिसोर्स से, यहाँ पे ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें एफर्ट्स को इकट्ठा एक साथ बनाए रखना पड़ता है, ओके। वहीं कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, कंट्रोलिंग वो सारे रिसोर्सेज से रिलेटेड है जो भी मतलब हासिल कर सके जिसको, ठीक है, जिससे कि टारगेट को अचीव कर लिया जाए, ओके। तो वो सारे रिसोर्स से कोऑर्डिनेटिंग जो है वो रिलेटेड है। उसके बाद नेचर, प्लानिंग का नेचर कैसा है, प्लानिंग नेवर कम्स टू एंड टिल द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, है ना, जब तक का ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक का प्लानिंग भी चलेगी, तो ये कंटिन्यूस नेचर है। वहीं ऑर्गेनाइजिंग कैसा है, ऑर्गेनाइजिंग टेक प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड। ऑर्गेनाइजिंग का नेचर कैसा है, कब तक यूज़ में आएगी, तब जब तक आएगी जब तक का सारे रिसोर्स को आप कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब सारे रिसोर्स को आप जब तक अरेंज नहीं कर सकते बस। स्टाफिंग भी कंटिन्यूस नेचर है, क्यों, बिकॉज जब तक का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक आप ह्यूमन बींग से आपको डील करना पड़ेगा। और डायरेक्टिंग भी कंटिन्यूस है, क्यों, बिकॉज जब तक का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूस है, क्यों ऐसा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन रखना ही पड़ेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो वरना अचीव नहीं कर पाएगा गोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कंट्रोलिंग कैसा प्रोसेस है, ये सिर्फ स्टार्ट में आपको एक बार देखना पड़ता है ना, और हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ क्या नहीं उसमें भी आपको एक बार चेक करना पड़ता है, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एरियाज ऑफ फंक्शन। अब प्लानिंग कौन से एरियाज ऑफ फंक्शन में आता है, ठीक, प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजिंग टॉप और मिडल मैनेजमेंट लेवल पे आता है, और स्टाफिंग जो आता है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट में आता है। डायरेक्टिंग किस में आता है, डायरेक्टिंग आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन आता है टॉप मिडल और लेवल तीनों में आता है। और कंट्रोलिंग किस में आता है, टॉप एंड मिडल लेवल में। आई बात समझ में, सी यहाँ पे लिखा हुआ चलो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया, सी यहाँ पे, ओके, टॉप मिडल एंड लोअर, और यहाँ पे टॉप एंड मिडल, ओके। चलिए लास्ट देख लेते हैं फिर एक ऑर्डर। अब प्लानिंग जो है वो बेसिक फंक्शन है, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन भी से बोलते हैं, तो इसका ये पहला ऑर्डर है। उसके बाद दूसरा आएगा ऑर्गेनाइजिंग, ये किसके ऊपर बेस होगा, प्लानिंग के ऊपर। उसके बाद क्या आएगा, स्टाफिंग किसके ऊपर बेस होगा, ऑर्गेनाइजिंग पे। उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग किस पे बेस होगा, स्टाफिंग पे ही बेस होगा और ऑर्गेनाइजिंग पे ही बेस होगा। वही कोऑर्डिनेटिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा, ठीक है, जो सारी चीज़ पे बेस होगा। और उसके बाद कंट्रोलिंग क्या है, वो एंड फंक्शन है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये इन सब का क्या है, ऑर्डर है चिल्ड्रन। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का डिफरेंशिएट बिटवीन समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ समझने के लिए था नहीं चिल्ड्रन, ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ के समझ सकते थे, बट फिर भी मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की सोची, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 7, ठीक है। सो चिल्ड्रन हमने यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट OCM का चैप्टर नंबर 2 भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।